बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम रूस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दोस्तों, रूस का कुल रकबा इतना बड़ा है कि उसमें 5 भारत या 21 पाकिस्तान या 115 बांग्लादेश जितने मुल्क समा सकते हैं। ये सियारा प्लूटो के साइज का है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन भी रूस में ही है। ये कुल 9200 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर एक तरफ से नॉन स्टॉप सफर शुरू किया जाए तो आखिरी कोने तक पहुँचते पहुँचते 153 घंटे 6 दिन से भी ज्यादा लगेंगे। सिर्फ मॉस्को से 90 लाख लोग मेट्रो से रोजाना सफर करते हैं। रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन इस्तेमाल होते रहे हैं। इसकी सरहदें 16 ममालिक से मिलती हैं। रूस में लाख से भी ज्यादा दरिया मौजूद हैं। रूस की कुल आबादी 15 करोड़ से भी कम है। इसमें खवातीन की तादाद मर्दों से 1 करोड़ से भी ज्यादा है। रूस की शरह ख्वानगी तकरीबन 100% है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती गैस के ज़खायर भी रूस में पाए जाते हैं। यूरोप अपनी 40% गैस रूस से हासिल करता है। रूस के पास 8400 एटमी न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 150 हथियार हैं। रूस ने 2017 में 66 अरब डॉलर्स का दिफा का बजट रखा। रूस पर किसी मुल्क का कब्जा करना तकरीबन नामुमकिन है। इसकी वजह वहाँ का सरतरीन मौसम और रकबा है। बैनुल अक़वामी दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रूस पर मुकम्मल कब्जे के लिए तकरीबन 1.25 करोड़ फौज दरकार है। रूस के बारे में यह अफवाह भी बहुत गर्म रही है कि उसने 15 के करीब खुफिया शहर आबाद किए हुए हैं। इन शहरों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहाँ कौन रहता है, क्या होता है। रेंजर और रूस के शहर पिचिंस्की के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चुनाचा ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। सोरो रेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों के ढेर की वजह मायार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मायार के मुताबिक नहीं होती। चुनाचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाजत नहीं देती, लिहाजा ये उन्हें सरहद पर फेंक जाते हैं। अमरीकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान में भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में है। दुनिया का सरतरीन मुकाम ओमेकान भी रूस में है। ओमेकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सरतरीन मुकाम वेरखोयांस्क भी रूस में है। वेरखोयांस्क का दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दी में पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का 11 मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की जेर जमीन ट्रेन भी जमीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही महलात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के जेर जमीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट है। कद लंबे और जिस्म सतवा मोटापा ना होने के बराबर। ये लोग मुस्कुराते नहीं है। शायद आपको जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहका लगाता हुआ नजर आए तो आप जान लें ये रूसी नहीं, ये गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेजी जानते हैं और न बोलते हैं। मॉस्को शहर में फीसद आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। ये लोग बला के तौम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पाँव रगड़ते हैं और पेटर द ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दूल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ऐसे शहरों में दर्जनों नए नवीले जोड़े नजर आते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं और टेबल मैनर्स के एक्सपर्ट हैं। वर्ल्ड का शराब और स्ट्रांग काफी पीते हैं। नाचा आपको और 10-15 कदम बाद शराब की दुकान और स्टारबक्स काफी मिल जाती है। तमाम ये पब्लिक मकामात पर शराब नोशी करते हैं और न गल गपाड़ा। रूसियों के पीने पिलाने की आदत सिर्फ शराब खानों घरों तक महदूद होती है। ये बोतल उठाकर सड़कों पर नहीं आते। खानदानी और शरीफ लोग हैं, लिहाजा आपको मर्द और औरतों के आपस में लिपटने के मनाजिर नहीं मिलते। औरतें इस कदर सलम और स्मार्ट है कि ये 6 इंच की हील पहनकर आधा शहर फिर आती हैं। औरतें ज्यादा और मर्द कम है, चुनाचा आपको हर तरफ औरतें ही औरतें दिखाई देती हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसे हुए हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है और 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और
हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की माफी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरानकुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफर है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है और 87 शहरों का और वाल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरानकुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फी स्थानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। मॉस्को में क्रेमलिन और रेड स्क्वायर अहम मकामात हैं। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत है। ये लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं ये उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है। ताम ये भी दुरुस्त है कि स्क्वायर की ज्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लेनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लेनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश हनूत करके शीशे के ताबूत में रख दी। रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबाए इनकलाब की जियारत करते हैं। क्रेमलिन सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर चला आ रहा है। रूस के मौजूदा सदर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठते हैं और सियाह उनके दफ्तर की दीवार तक जा सकते हैं। क्रेमलिन के पीछे गहराई में मॉस्को का अजीम शहर बिखरा हुआ था। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को फतह कर लिया गोया उसने पूरी दुनिया फतह कर ली। वो फातेह आजम बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फातेह आजम नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह पर कायम रहा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।